तो परीक्षाओं पर सियासत का साया, पहले जांच और फिर परीक्षाओं की मांग कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि जब तक जांच नहीं होगी तब तक परीक्षाएं नहीं। अब सवाल यह है कि आखिरकार कब तक छात्रों साथ होगा मजाक? कौन कर रहा है छात्रों के भविष्य से खिलवाड़? क्या सरकार या फिर विपक्ष? भर्तियों में करप्शन का जिक्र, लेकिन सरकार के बड़े एक्शन पर सवाल। इसी पर करेंगे चर्चा। हम मेहमान बल्कि विपक्षी दल कांग्रेस ने मांग की है कि जब तक भर्ती परीक्षाओं की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक भर्ती परीक्षाओं को रोका जाए, जिसको लेकर राज्य के भीतर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। जो मेंस की परीक्षाएं ली जा रही है पीसीएस की, उसमें मेरा ये आरोप है कि जांच और परीक्षा साथ साथ कैसे हो सकती है। अगर परीक्षा कंडक्ट होने के बाद अगर ये पाया जाता है कि जो मेंस का पेपर था वो भी पहले से लोगों के पास था या उसकी भी चोरी हुई है, तो फिर से बेरोजगारी विरोधी बता रही है, यानी बीजेपी और कांग्रेस भले ही परीक्षाओं को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हों, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को कम करने का यही उचित कार्य। तो परीक्षाओं पर सियासत का साया, कांग्रेस ने किया धामी सरकार पर कटाक्ष और परीक्षाओं में धांधली की जिम्मेदार बता दिया, और बीजेपी कांग्रेस के आरोपों का जवाब दे रही है। कह रही है कि धामी सरकार का विरोध ही कांग्रेस का काम है। हर आरोपी पर शिकंजा कसा गया, कानून का शिकंजा हुआ, लेकिन बेवजह मुद्दे को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। और इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। कांग्रेस वैसे भी पहले भी इस मुद्दे पर सड़कों पर उतर चुकी है, लेकिन मसला करप्शन का है, परीक्षाओं का है और उस पर आए सियासत के साय का है। अब सवाल यह कि आखिरकार पहले जांच और फिर परीक्षा की मांग। तो फिर उन छात्रों का क्या, युवाओं का क्या, जो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षाएं हो और उसके बाद उन्हें नौकरी मिल पाए। लेकिन आज हालात ये हैं कि सियासत के साय में परीक्षाएं दिखाई दे रही हैं। सरकार के अपने तर्क, विपक्ष की अपनी बाहें। सवाल यही कि आखिरकार बीच का रास्ता निकलेगा तो निकलेगा कैसे? एक छोटा सा बिल्कुल ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार सवाल यही होगा कि परीक्षाओं पर सियासत का साया आखिरकार कब हटेगा। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान।
राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति को हम हिंदू समझते हैं, तब उन्हें मंदिर जाने से क्यों रोकते हैं? अगर समझते तो उन्हें बराबरी का स्थान क्यों नहीं देते हैं? कई मंत्री दिखावे के लिए उनके घर जाकर खाना खाते हैं और तस्वीर खिंचाते हैं। तो परीक्षाओं पर सियासत का साया सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। विपिन कैंथोला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ रविंद्र आनंद जुड़ चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन सबसे पहले रविंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे और फिर उसके बाद रुख करेंगे विपिन कैंथोला साहब का। रविंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि पहले जांच हो जाए और फिर उसके बाद परीक्षा। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, आम आदमी पार्टी का इस पर ये कहना है कि उत्तराखंड में ये जो एक के बाद एक भर्ती घोटाले, पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिसमें यूके SSSC, विधानसभा भर्ती घोटाला और भी तमाम तरह के JEE दरोगा भर्ती, क्योंकि इतने ज्यादा हैं कि उनको कह पाना भी मुश्किल हो गया है। हमारा ये कहना है कि ये जो घोटाले हैं, क्या जो उत्तराखंड की जनता है, जो उत्तराखंड का युवा है, वो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास कर पाएगा? क्या वो ये विश्वास कर सकेगा कि ये निष्पक्ष तरीके से एक परीक्षा करा पाएंगे? क्या वो ये विश्वास कर सकेगा? पहले निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं होती थी जी, पहले निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं होती थी, बिल्कुल होती थी सर, क्यों नहीं होती थी? हरीश रावत की सरकार में कितनी परीक्षाएं हुई है जी? हरीश रावत और विजय बोगड़ा की सरकार में कितनी परीक्षाएं हुई? देखिए तिलक जी, हमारा इस पर ये साफ कहना है कि पिछले 23 वर्षों से उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का गड्ढा बना दिया है। ठीक, इसमें इतने सारे विपिन कैंथोला भी हमारे साथ जुड़ गए। कुछ हुआ है विपिन जी, बहुत बुरा हाल है, कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है तिलक जी। विपिन जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यह कहना है पहले जांच और फिर परीक्षाएं। देखिए, ग्राफिक्स होंगे चला दीजिएगा। तिलक चावला जी, जी तिलक चावला जी, हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। हमारा ये कहना है स्पष्ट कि सरकार निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराए, लेकिन उससे पहले छात्रों को, युवाओं को ये आश्वस्त कर दें कि हम परीक्षा करा सकते हैं, क्योंकि अभी जवाब ले लीजिए। विपिन कैंथोला साहब जवाब दीजिए, फिर उसके बाद गरिमा दसोनी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पहले जांच फिर परीक्षाएं। जी नमस्कार तिलक भाई। नमस्कार सर। देखिए तिलक भाई, हमने जो परीक्षाएं का रोस्टर लागू किया, जो परीक्षा का जो रोस्टर हमने बनाया, वो 6 परीक्षाओं को लेकर के हमने, हमारी जो एजेंसी उसने अपना क्लस्टर जारी किया, जिसमें 2 परीक्षाएं जो है वो निरस्त हुई है, बाकी 1 परीक्षा जो है कांस्टेबल की वो हुई है। और LT और प्रवक्ता की जो परीक्षाएं हुई हैं, उनका रिजल्ट लगभग तैयार है और किसी भी दिन जो है सरकार उनको नियुक्तियां मिल जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी दलों का कहना है, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के लोग तो कंफ्यूज लोग हैं। ये जाकर के लोगों के धरने में जाते हैं, उन लोगों के विधानसभा में कांग्रेस आज तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई है। विधानसभा की भर्ती में कांग्रेस कहती है कि भाई पुराने सब भर्तियों की जांच होनी चाहिए, और जाकर के उन लोगों के बीच में जाकर धरने में बैठ जाती है। तो अपना स्टैंड तो कांग्रेस का साफ नहीं है। अब आम आदमी पार्टी का कुछ है नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं, विपिन जी, भर्ती का मसला नहीं है। अभी मेरा सवाल सुन लीजिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि पहले जांच करवा लो और फिर उसके बाद परीक्षाएं करवा लो। दिक्कत क्या है इसमें? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि बेरोजगारों के, युवाओं के साथ है कि नहीं है। देखिए कांग्रेस के लोग मैं पूछ लेता हूं, गरिमा जी जुड़ गई है। गरिमा जी, एक तरफ तो धरने प्रदर्शन कह रहे हैं कि पहले ये साफ कर दीजिए कि आप कांग्रेस ये साफ कर दे कि उत्तराखंड के युवाओं के साथ हैं या फिर नहीं है, फिर उसके बाद बात करेंगे। देखिए, मुझे लगता है मेरे माननीय अध्यक्ष ने युवाओं की ही आवाज उठाई है
और बहुत उसका व्यापक असर पड़ा। आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही एक तरफ जहां बाहर की राज्य की महिलाओं को मेन से बाहर कर दिया गया, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है प्रदेश की महिलाओं को, 30% के होर्डिंग बैनर पोस्टर तो सब जगह लगते हैं, लेकिन जब आयोग से इस बारे में पूछा जाता है तो आयोग कहता है हमें कोई प्रति नहीं पहुंची है, हमें कोई एक्ट का नहीं पता। और मेरिट देखिए आप, मेरिट पुराने वाले पर ही तैयार की जाती है। क्षैतिज आरक्षण लागू होने से पहले जो मेरिट था वही मेरिट रखा गया, और मेरे अध्यक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज के समाचार पत्रों में आपने मेरिट को बदला हुआ देखा। वही कहीं ना कहीं इन्होंने ये इतना बड़ा कुठाराघात युवाओं के साथ किया है। परीक्षाएं लोक सेवा जितनी ज्यादा देरी से होंगी समस्या और नहीं बढ़ेगी, आपको लगता है सवाल कर लो ना। नहीं, देखिए जितना परीक्षाएं हो रही है और परीक्षाएं घोटालों में दबकर रह जा रही हैं, तो युवाओं का ये कहना है कि हमारी मेहनत जाया जा रही है, हमारा पूरा समय नष्ट हो रहा है। आप जो है पटवारी लेखपाल आपने 7 या 8 जनवरी को कराई, 12 जनवरी परीक्षाएं यानी परीक्षाएं होनी नहीं चाहिए। नहीं, हमारा स्टैंड ये है कि आपके अति गोपन विभाग के 3 अनुभाग अधिकारियों में से 2 पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया। अब एक महिला बची है अनुपमा कांडपाल, उसके भरोसे क्या आप बाकी की परीक्षाएं कराने की सोच रहे हैं? आप जवाब दीजिए। और अगर उसके भरोसे नहीं कर रहे हैं तो अति गोपन विभाग में और कौन से आपने अनुभाग अधिकारी आपके पास जवाब दीजिए जो बात गरिमा जी कह रही है। देखिए तिलक भाई, अब ये तो अपनी बातें करते रहते हैं। मेरा तो ये इनको शायद पता नहीं है, मैं पहले जानकारी दूं कि विभाग ने तिलक भाई ये फिर बीच में बोलती हैं। बताओ हो कि नहीं हो, एक तरफ विधानसभा में बात करते हो, भाई भतीजा बात करते हो, एक तरफ विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष अपने पुत्र की नौकरी लगा देते, अपनी बहू की नौकरी लगा देते हैं। आपने क्या कार्रवाई की अब तक? अरे आपने क्या कार्रवाई की? 2016 की भर्तियों को लेकर के देखिए इंटरडिक्शन करते हैं, इसीलिए डिबेट ड्रिल करनी होती है, और अगर जो डिबेट ड्रिल है आप इनको रोक नहीं रहे हो, वो तो अच्छी बात नहीं है। मैंने इनकी बात को सुना। गरिमा जी आप बताते ना, जवाब सुनने का मजा ही नहीं है। राहुल गांधी हो गई हो आप भी, राहुल गांधी की तरह हो गई हो, बोल के चल दो सुनो के बैठ जाओ, सुनो मत। ये कांग्रेस के लोगों की दिक्कत हो गई है, ये एक्सीडेंटल भक्त यहाँ पे बैठ जाते हैं, ये कुछ होने वाला नहीं है। बताओ ना, आपने कितनी भर्तियां की 5 साल में? आपने कितनी भर्तियां की 5 साल में? आपकी सरकार रही 2012 से 17 तक। तिलक भाई पूछो कितनी भर्तियां की, कितने लोगों को रोजगार दिया इन्होंने? विपिन जी मैं पूछूंगा, एक मिनट केवल कौन नहीं, आपने बोलने नहीं दूंगा, गलत बात है। तिलक भाई गरिमा जी प्लीज, गरिमा जी एक मिनट गरिमा जी एक मिनट प्लीज, गरिमा जी एक मिनट, विपिन जी एक मिनट, परिवार होगा शांत, 1 मिनट सर रुकिए तो सही। गरिमा जी जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब तो ले लीजिए, उस सवाल का जवाब विपिन जी के पास ही है। नहीं तिलक जी सुनिए, हम इसके जवाब इनसे नहीं लेंगे क्योंकि ये राहुल गांधी से लोग जवाब, सोनिया गांधी से लोग जवाब रहे हैं, हरीश रावत जी से लोग जवाब, विपिन जी आप हर सवाल का जवाब राहुल गांधी नहीं होता ना। राहुल गांधी हर सवाल का जवाब इनका पारिवारिक पार्टी। गरिमा जी एक मिनट सुन तो लीजिए लोग खुद। सुनिए देखो तिलक भाई, इन लोगों का बीच में बोलने का काम है, ऐसी बीच में बोलते हैं। गरिमा जी मुझे प्लीज को सुन लीजिए। भर्ती घोटाले के बारे में क्या बोलेगी कांग्रेस? कांग्रेस जानती है कि इनके गिरफ्तार तक भी हाथ पहुंचने वाला है। कांग्रेस जानती है कि जितनी भर्तियां इन्होंने कराई है उन पर भी कार्रवाई होने वाली है। इनके समय पर जब इनके समय पर RVS रावत जी ने इस्तीफा दिया था तब इन्होंने जांच क्यों नहीं की थी? उस समय विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने दिया नहीं था। कहाँ दिया दरोगा भर्ती घोटाले में कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई को दबाने वाले लोग हैं। अरे आप लोग तो चंदा खाने वाले लोग हैं, उन लोगों से चंदा खा लेते हो जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं और सीधा अकाउंट पर पैसा लेती है कांग्रेस अपने चुनावी अकाउंट में। एक मुख्यमंत्री की और जी के अकाउंट से पैसा लेती है कांग्रेस उन लोगों से जो लोग भ्रष्टाचार का पैसा लाते हैं। आप एक मिनट प्लीज रविंद्रानंद, 1 मिनट नहीं, ऐसे नहीं विपिन जी, कब बड़ा गंभीर विषय है। नहीं गंभीर विषय है, कम से कम मैं आप दोनों को मेरी बात
ऐसे प्रवक्ताओं को मत बुलाया करो जो अपने विपिन जी, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरी टीम के ऊपर छोड़ नहीं, आपके दीजिए। ऊपर क्या छोड़ दीजिए, आप कुछ करते ही नहीं है तो बोलना पड़ेगा भैया। आपके ऊपर राज्यसभा का क्या कर रहे हो राज्य के साथ विपिन मुझे के आप बताइए, तुम्हारे आप ऊपर बताइए, राज्य उनकी बात छोड़ा सुनिए, है। सुन लीजिए, अगर विपिन जी बोलेंगे। विपिन जी नहीं, एक मिनट, एक मिनट, महामंत्री एक मिनट, गरिमा जी का भी और विपिन जी का ऑडियो दोनों का नीचे। एक मिनट, आपने बिल्कुल सही कहा विपिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 17 सालों में मैं वही नहीं कर पाया जो बाकी कर गए। उत्तराखंड के 17-18 सालों के पत्रकारिता जीवन में मैं सत्ता की गोद में नहीं बैठ पाया। यह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यह कलम 2 रुपए की कोई खरीद नहीं पाया। यह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपके कहने पर किसी को शांत नहीं करवाऊंगा। प्लीज, मैंने आपकी बात का सम्मान किया, आप ही की बात को लेकर जा रहा था मैं। ऐसा नहीं होता ना विपिन जी, प्लीज एक मिनट, प्लीज। आप इतने काबिल प्रवक्ता इस तरह की बात करेंगे सर, अच्छा नहीं लगता। प्लीज विपिन जी का ऑडियो, फिर मैं रविंद्र जी के पास आ रहा हूं प्लीज। विपिन जी, मसला छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर परीक्षाओं में पेपर लीक होंगे तो सवाल तो सत्ता से ही पूछे जाएंगे कि नहीं? तिलक भाई, मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना। मैंने उनकी बात सुनी कि नहीं सुनी, आप ये बताइए। मैं आपकी बात सुनता हूँ। मैं आपकी बात आप ये कह रहे हो कि मैं उनको रोक नहीं रहा, ऐसा नहीं है ना कि मैं उनको रोक नहीं रहा, या मैं नहीं। अब वो बीच में ड्रिल करेंगे, सवालों का जवाब नहीं। प्लीज जवाब दीजिए, मैं रविंद्र जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। इनकी आदत है। प्लीज जवाब दीजिए विपिन जी, जवाब दीजिए प्लीज जल्दी से। देखिए, मेरा तो साफ कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता जानते हैं कि 2016 में जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार को, भर्तियों की जांच को दबाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया तिलक भाई। आज दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने है। और निश्चित रूप से आगे भी इस प्रकार से जो इन्होंने दीमक लगाई इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार की, भर्तियों पर भ्रष्टाचार की दीमक लगाई करेंगे। देखिए, दोनों ही पार्टियां इस पूरे मामले में राजनीति करती दिखाई दे रही हैं। जिस प्रकार से मैंने अभी कैंथुला जी को सुना, कैंथुला जी के पास कुछ जवाब है नहीं, वो घुमा फिरा करके, क्योंकि विद्वान आदमी है। दिल्ली में कितने दे दिए रोजगार भैया, बता दो ना। दिल्ली में कितने लोगों को रोजगार दिया? करने पर लगे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी दिल्ली में कितने लोगों को रोजगार दिया? उनके पास जवाब नहीं है। आपने कहा था बीच में बोलना ठीक बात नहीं है। आपने कहा था बीच में बोलना आपकी सरकार में एक महीना होता नहीं। अभी आप अधिकारी को ध्यान दे रहे थे, आप सुन तो लीजिए उनको। विपिन जी, आप उनको नहीं सुन लीजिए। दिल्ली में कितनी भर्तियां की परिभाषा है, केजरीवाल जी ने बता दो। आपके सरकार आपकी वहां पे आपका कुछ भी नहीं है। आपका कान पकड़ूंगा, मरोड़ूंगा भी, खींचूंगा भी। मैं उत्तराखंड का वासी हूँ, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं, आपकी जवाबदेही है, आपकी जिम्मेदारी है कैंथुला जी। दिल्ली आपकी दिल्ली का जवाब किसकी जिम्मेदारी है? आप नहीं कर सकते। दिल्ली क्यों जाते हो उत्तराखंड पे चर्चा करने? दिल्ली में आपकी सरकार वाचार होना प्रवक्ता की परिभाषा नहीं है। आप अपनी वाचार का मुझे मत दिखाएं, जवाब नहीं हो। आप अपनी वाचारता अपनी पार्टी में रखिए। आप वाला आ गया, गरिमा जी से पूछ रहा है, कमेंट प्लीज। परीक्षाएं हुई तिलक जी, मुख्यमंत्री के तौर पर सुनिए सारे पति मर जाते। 32,000 ये हवाई जहाज पे ला रहे केरल बात है। हवाई जहाज
ये स्थिति है। जिनके अकाउंट में पैसा गया था और अब NS घोटाले का पैसा जिनके अकाउंट में गया हुआ होता तो जीरो टॉलरेंस की सरकार में जांच होती ना होती कि नहीं होती? और जांच रुक क्यों जाती है अगर एनएच में घोटाला हुआ होता? और लेकिन कुल मिलाकर यह है कि गरिमा जी ने बहुत बड़ी बात कही, 32,000 नौकरी। ये सवाल मैंने हरीश रावत जी से भी पूछा था और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से भी, और मेरी एक नौकरी दी है जिसकी भी सरकार में आप लोग जैसे चुनौती देते हैं, मैं भी एक चुनौती दे रहा हूं। एक लिस्ट जारी करिए नंबर के साथ, विभाग के साथ, एड्रेस के साथ, सब जारी कर दीजिए। पार्टी जिसने नौकरी दी है, जिसको नौकरी दी है, आंकड़ा जारी करने के साथ नाम, लिस्ट और नंबर, फोन नंबर सब कुछ जारी करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन जी आपका भी, गरिमा जी आपका भी, और रविंद्र जी आपका भी। तो परीक्षाओं पर सियासत का साया फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।